ये एक एक इंस्टीट्यूट है। अब ये सऊदी अरब में जाएगा, ये कुवैत में जाएँगे, ये कतर में जाएँगे, ये हर जगह जाएँगे। आप देखिएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये बाकी ना जाएँ। इंडिया जो है ना, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? वो जो हिंदू है ना, हिंदू, वो तलीम के साथ उनका शुरू से तल्लक है। बिजनेसमैन वो हैं, कारोबारी इंसान वो हैं, तलीम की वजह से। तलीम ऐसी चीज़ है, हम कहाँ रह गए हैं? हम पीछे रह गए हैं। जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, आईटी हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा, ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है एशिया में, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है। जय हिंद दोस्तों, दुबई में आईआईटी जैसे संस्थान का उद्घाटन हो चुका है और यही सब देखते हुए गल्फ की और भी कंट्रीज अब भारत पहुंच रही हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और साथ ही साथ ये भी डिमांड कर रही हैं कि हमें भी इसी तरह का इंस्टीट्यूशन चाहिए अपने लोगों के लिए, ताकि हम अपने लोगों को एजुकेट कर सकें। पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद बेचा है, लेकिन भारत ने जो शुरुआत की है एजुकेशन को लेकर, इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है एशिया में, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है। इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज्यादा इंडियन हैं बर्रे सगीर में से, इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नजर आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं। पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा, ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने, जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाह खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। अब ये जो आईआईटी की जो स्टैब्लिश हुआ है कैंपस यूएई के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन जायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप कि इंडिया और यूएई का जो रिलेशनशिप है वो इन लाइंस में जाना चाहिए। ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये करने की ज़रूरत है। मैं आपको बात बताऊं, अगर हमने अरब वर्ल्ड को इसी लेंस से देखा, जिस लेंस से हम देख रहे हैं, और जिस लेंस से वो हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी हमें इस लेंस से देखा, तो इस रिलेशनशिप में कोई जान नहीं रहेगी। देखें, अमूमन हम ये अक्सर कहते हैं कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप है ना, ये मांग के ना इन्होंने ये तो मांगते थे, अब हमारे लोग भी जाते हैं
आपको पता है पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है वहां पे ये मसला डिस्कस हुआ कि सऊदी अरब के अंदर 99% मांगने वाले पाकिस्तानी होते हैं। अब सुनने में आया कि नए उन्होंने एमओयू साइन कर लिए हैं अबू धाबी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसमें मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खलीफा यूनिवर्सिटी है, यैद यूनिवर्सिटी है, सोरबोन यूनिवर्सिटी है, इनके साथ वो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने जो एकेडमिक एंड रिसर्च लैंडस्केप है उसको इन्हेंस करना है और लोकल स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है। अब आपको पता है इंडियंस आर वेरी स्मार्ट इन स्टार्टअप्स, ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं उनको पता है। अभी सऊदीज ने अभी $750 मिलियन इंडियन स्टार्टअप्स में डाला है ना, और भी वो डाल रहे हैं, पहले भी उन्होंने डाला है। ये एक इंस्टीट्यूट है। अब ये सऊदी अरब में जाएगा, ये कुवैत में जाएंगे, ये कतर में जाएंगे, ये हर जगह जाएंगे। आप देखिएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये बाकी ना जाए। कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, आईटीज हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है, कोई मतलब पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है उसको। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनका कोई म्यार कुछ देखा होगा ना, ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका राब्ता है, अमेरिका से है, फ्रांस से है, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल। जो चीज म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात, ठीक है। उन्होंने अपना लोहा 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करे लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो ना, वो अपनी अवाम की तरक्की सोच रहा है। और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा, मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। सर अबू धाबी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज नजर आते हैं। सर यहाँ पर तो हमें इंटरेस्ट के रिलेशन नजर आता है, हमें यहाँ पर तो फायदा देखा जा रहा है। इंडिया के साथ ज्यादा ताल्लुकात क्यों बेहतर है? क्या इंडिया के साथ ज्यादा फायदा नजर आता है हमारी निस्बत? जिसने इतना बड़ा मुआहदा किया है, जितने सारा कुछ किया, आखिर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की सोच के की है ना, उसको क्या पाकिस्तान नजर नहीं आता था? सब कुछ नजर आता था, मगर पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इतना खराब किया है, इतना धोखा दिया है सबको। दुबई में देख लें, अभी सऊदीया में देख लें, अभी आज के मौके पे देख लें, हमने अपना म्यार इतना गिरा दिया है। अब हमारा सगा बाप हम पे एतमाद नहीं करता, सगा भाई एतमाद नहीं करता। तो भाई अगर वो देखे इस चीज पे, अब हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क एक हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं कि भारत गल्फ कंट्री गया या फिर मिडिल ईस्ट गया, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से आपने देखा कि मुस्लिम ममालिक के साथ भारत के रिलेशन काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। अबू धाबी के अंदर आपने देखा बहुत बड़ा स्वामीनारायण जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ, और ये एक बहुत बड़ी बात है जब एक मुस्लिम देश ने खुद जमीन देकर वहां पर मंदिर बनवाया। कुछ न कुछ उन्हें सनातन धर्म के प्रति अवचेतना जागी होगी, इसी वजह से मंदिर भी बनवाया और शेखों ने इसका उद्घाटन भी किया। अब डिमांड आ रही है कि आईआईटी की तर्ज में हमें भी इंस्टीट्यूशन चाहिए। दुबई में आईआईटी का उद्घाटन होने के बाद गल्फ की और भी कंट्रीज अब चाहती हैं कि आईआईटी जैसे संस्थान उनके देश में भी खुले। साथ ही साथ आपने एक न्यूज और सुनी होगी, सऊदी के सुल्तान ने ये फरमान जारी किया है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान जैसे देशों में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ भारत की तरफ होना चाहिए, और भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तीसरी बड़ी मैशियत इस रीजन में बन रहा है, तो उससे हमें ही फायदा मिलने वाला है, ये सऊदी सुल्तान ने कहा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अब जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबका रुझान सनातन की तरफ हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता, रामायण की चौपाइयां पढ़ाई जा रही हैं, वहीं योगा सिखाई जा रही है, जिसको ये लोग कहते थे कि
योग करना काफिरों का काम है, लेकिन अब उनको इसके ऊपर पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसका औचित्य समझ आ रहा है। वहीं पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने को तैयार हैं। पाकिस्तान के 4 टुकड़े कैसे होंगे? आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं चारों प्रोविंसेस में। बलूचिस्तान की वजह से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जो कि विदेशी निवेश था उसको अब बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में लगातार जिस तरह से अस्थिर हालात बने हुए हैं, दुनिया का कोई भी देश निवेश नहीं करना चाहेगा। तो उनके लिए ऑप्शन बचता क्या है? सिर्फ भारत बचता है। प्लस भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, जो भी सर्विसेज अवेल होती हैं। लेट से अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें या फिर आप किसी भी तरह की गुड्स की बात करें, तो कंजम्पशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन भी अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश भारत को की जा रही है, लेकिन यह बहुत जल्दी नहीं होगा। इसके पीछे पूरा एक मशीनरी काम करती है, टाइम लगेगा, लेकिन भारत चाइना को बीट कर सकता है। आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।